ये सियासी नाबलद लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि दूसरे मुल्क के साथ मामलात जो है वो स्टेट की सतह पर होती हैं या सूबे की सतह पर होती हैं। खुदा करे कि हमारी रियासत को और रियासती इदारों को अल्लाह वो आंखें अता करें कि जिससे वो इन मुश्किल को वाकई देख सकें। इनको कोई मुश्किल शायद नज़र नहीं आ रही या उनका एहसास नहीं है या उनकी दिलों की बसीरत जवाब दे चुकी है। तो इस मौके पर ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए और अब मज़ीद आगे एक और जगह हम बुलाएंगे। हमारी सेनेट की 8 सीटें गायब कर दी गई। कौमी असम्बली की सीटों पर भी डाका डाला गया। बार बार दोहरा रहा हूं कि मौजूदा असम्बलियां आवाम की नुमाइंदा असम्बलियां नहीं हैं। अमीर JUI फे मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे ताकत का इस्तेमाल भी आता है और हर चीज़ की समझ भी है। पाकिस्तान हमारा है, ये फौज हमारी है, कबाइल भी हमारे हैं। हम आगे एक जिरगा और करेंगे, इसमें एक वफ्द तश्कील दिया जाएगा जो पश्तून बेल्ट की सियासी जमातें हैं उनके साथ वो राबता करें, उसके बाद हम अगला लाहे अमल तय करें। कहा था मुझे कबायली इलाकों में भेज दें, हालात कंट्रोल कर सकता हूँ। कबायली लोग हमारी बात सुनते हैं। कबायली इलाकों पर अब आलमी कुव्वतों की नजर है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत के जस्टिस मसूद अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मसूद ने जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली की शमूलियत पर एतराज़ किया। कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आईनी कमेटी का हिस्सा है। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराआत वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी गई। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मराआत 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ के 67 अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें भी तनख्वाहों में इजाफे पर हम आवाज़ हो गई। मंजूरी के बाद अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी वफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगी। अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपये माहाना करने का मुतालबा किया था, तहम स्पीकर अयाज सादिक ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। आज के ग्रेजुएटिंग क्लास को और उनको वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। While we address the challenges of the natural world, we must also turn our attention to the digital one. We live in an age defined by technology, a time when information travels faster than ever. जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। हमें तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंध ने 2022 से बदतरीन सैलाब का सामना किया। हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज का सामना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सदारत से हटा दिया गया। जुनैद अकबर PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर होंगे। सलमान अकरम राजा को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत 5 से 7 फरवरी तक चीन में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान सदर जरदारी हार्बन विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदारती वफ़द का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी चीनी हमसब से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में तमाम माशी अशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकियों को सरमायाकारी की दावत। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे।
अमीरों के शौक ने गरीब की जान ले ली। खेल खेल में नौजवान लुकवा अजल बन गया। DHS सिटी M9 पर कार रैली में 1000 रुपए के लिए दिहाड़ी वाला गरीब मेहनत कर जिंदगी की बाजी हार गया। ट्रैक के करीब खड़ा मार्शल दानिश बेकाबू होने वाली गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हो गया। नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। दोस्त ने बताया कि नाकिस इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया की गफलत ने जान लेने में कोई कसर न छोड़ी। अपने प्यारे को खो देने वाले नौजवान के अहलखाना गम से निडाल इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हादसे के बाद इंतजामिया ने कार रैली मुलतवी कर दी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने सन्नतों के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सारिफीन के लिए कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए फी MM BTU कीमत 3500 रुपये मुकर्रर। कैप्टिव प्लांट्स के लिए कीमतों में इजाफे से गैस शोबे की माली ज़रूरियात पूरी की जाएगी। गुजरावाला और DG खान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर खारिया के मुतासरा शख्स सिहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए का मुआहदा किया। इससे पहले दुबई से इथियोपिया सेनेगाल भिजवाया। बाद में स्पेन स्मगल करने की कोशिश की, जहां उसकी मौत वाक़ हुई। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की तबादला। इसराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी रमल्ला पहुंच गए, जहां उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फ़लस्तीन स्क्वायर पर ख़वातीन ने हमास जंगजुओं पर फूल निछावर किए। अरब मीडिया के मुताबिक रेड क्रॉस की टीमें फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर रमल्ला पहुंची। 3 बसों में 130 फ़लस्तीनी कैदी मौजूद थे। इसराइली जेलों से रिहा 121 उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। हमास ने 4 इसराइली ख़वातीन फ़ौजियों को भी रिहा कर दिया। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर बालाई इलाकों में शदीद ठंड। दरिया झीलें आबशारे मुंजमद। पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। हर सू दिलफरेब मनाजिर। कराची में भी सर्द हवाएं, पारा गिर गया। आज़ाद कश्मीर में भी सहर अंगेज मनाजिर। सयाहों के डेरे दिलफरेब मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज का कमबैक। कौमी टीम 154 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज को 9 रन की बढ़तरी हासिल। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। पहली और दूसरी इनिंग्स में मजमूई तौर पर 88.1 ओवर में 317 रन स्कोर हुए। स्पिनर नबान अली की वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैट्रिक। टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। नबान अली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 12वें ओवर की पहली, दूसरी और तीसरी बॉल पर हैट्रिक बनाई। मुल्तान की मुश्किल पिच पर पहले ही रोज 20 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान में टेस्ट के पहले रोज 20 विकेटें गिरने का भी नया रिकॉर्ड कायम हो गया। डेवू और चीनी कंपनी AI टेक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन का मुआहदा। डेवू की जानिब से खालिद मजीद ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ और वज़ीर आला के मुशीर भी शरीक थे। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी। MOU के मुताबिक बीजिंग AI फोर्सटेक के साथ ताउन करेगा। ज़मीन भी डेवू फराहम करेगी। बीजिंग AI फोर्सटेक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का असेंबलिंग प्लांट लगाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 4 खारजी हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले खारजी दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
गवर्नर की सिंध पोलो कप 2025 के फाइनल मैच में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर को अहलिया के हमरा बग्गी में बिठाकर ग्राउंड ले जाया गया। फौजी बैंड ने सलामी दी। सदर मलीर गैरिजन पोलो क्लब ब्रिगेड कमांडर असद बशीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कैप पहनाई, शील्ड भी पेश की। गवर्नर ने फातेह टीम HQC गोल को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। धरो नामी हेलीकॉप्टर की नाकामी से भारतीय माहिरीन की ना तजुर्बेकारी और पस्त मयार का पोल खुल गया। मुसलसल हादसे के बाद 330 हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए गए। भारत में 410 हेलीकॉप्टर्स बने, जिनमें से 23 गिरकर तबाह हो गए। अमरीका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, उर्दन, ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। इमदादी प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में तब्दीली या ख़त्म करने का हतमी फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। अमरीका के तमाम सफारती और काउंसिल मिशंस को महकमा ख़ारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी। आसमान पर 6 सैयारों का संगम। कौमी खलाई इदारे स्पार्को ने एनिमेटेड वीडियो जारी कर दी। वीडियो के मुताबिक ज़मीन से ये मंजर मशरिक से मगरिब तक सैयारों के एक कतार में आ जाने का है। ज़ोहरा, ज़हल, मुश्तरी और मरीख खुली आँख से दिखाई दे रहे हैं, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप दरकार होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अमेरिका की मैडिसन कीज ने पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में दिफाई चैंपियन और आलमी नंबर 1 आरियाना सबलंका को 3 सेट्स के मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 7 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम इवेंट के फाइनल पहुंचने वाली कीज से ज्यादा बेहतर असाबी कुव्वत का मुजाहिरा किया। ईरान के कैश एक्सपो में पाकिस्तानी सकाफत के रंग पहली मरतबा पाकिस्तान की जानिब से स्टॉल लगाया गया, जिसमें पाकिस्तान के लिबास, रिवायती अशिया और खेलों के सामान की नुमाइश हुई। बड़ी तादाद में शुरका ने स्टॉल्स का रुख किया और पाकिस्तानी सकाफत को खूब पसंद किया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर के मुताबिक स्टॉल्स में मज़ीद इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जिससे यहाँ की सकाफत को फ़रोग़ मिल सकेगा। नवंबर अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े आज 6 बरस बीत गए। किरण कहानी, जर्द गुलाब, दरवाज़ा और कांच का पुल जैसे ड्रामों में लाजवाब किरदार निभाकर मकबूलियत बख्शी। ज़मीर, पालकी, तेरे मेरे सपने समेत मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।